अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे लोग जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर वे लोग कौन हैं और उनकी क्या कथाएं हैं, आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज मंगलवारी रहस्य में। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः। इस श्लोक के शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आज हम बात करने वाले हैं श्लोक में आने वाले चतुर्थ चिरंजीवी भगवान श्री हनुमान जी के बारे में। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो एक दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर अपने प्रभु श्री राम के पास जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने उनसे कहा कि यदि शिव पृथ्वी पर चले गए तो माँ भी उनके बिना नहीं रह पाएंगी। ऐसी स्थिति में शंभु ने माता पार्वती के विरह की बात पर विचार कर अपने 11 रुद्रों की कथा माँ से कही और उन्हें बताया कि इन्हीं 11 रुद्रों में से एक हनुमान अवतार हैं जो कि वे लेने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते वे ये जानते थे कि भगवान राम के जीवन में आगे किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए प्रभु को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव ये जानते थे कि कलयुग में जब पृथ्वी पर न राम होंगे न शिव, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव के हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। उस समय ही माता जानकी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। यही वजह है कि हर युग में हनुमान भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और उल्लेख मिलता है हनुमान चालीसा की एक चौपाई में, जहां लिखा है, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दिन ही जान की माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की तो ये सुनकर राम भक्त हनुमान जी बहुत आहत हुए। वे माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे तो आपने अजर अमर होने का वरदान दे दिया, किंतु एक बात बताएं, जब मेरे प्रभु राम ही धरती पे नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान माता सीता के सामने जिद पर अट गए तो माता सीता श्री राम का ध्यान करती हैं और वो प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम हनुमान को गले लगाते हैं और ये कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वो संत है या देवता, कोई भी अमर नहीं। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब इस धरती पर कोई और नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही तो पार करना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। तब हनुमान जी ने अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और राम जी की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान है। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विभीषण के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।